बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग लायनेस एंड द लायनेस साबिर फिजादा फॉर साइड एम्बेसडर इंटरनेशनल लायंस क्लब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल फिट होंगे और जनाब आप लोगों ने जासिक पार्क मूवी तो जरूर देखी होगी। अच्छा सोचे कि अगर हम जासिक पार्क मूवी के अंदर चले जाएं या उसके सारे करैक्टर जो है हमारे सामने आ जाए तो कैसा लगेगा? आजकल मौसम कितना जबरदस्त है तो दिल करता है कि शाम के वक्त कहीं घूमने जाया जाए, कोई आउटिंग की जाए। तो हमने भी यही प्लान किया कि थोड़ी सी आउटिंग हो जाए और ऐसे मौसम पे तो दिल करता है कि इंसान किसी हिल स्टेशन की जानिब चले जाए। तो हमने मारगला हिल्स की तरफ जो है अपना रफ्ते सफर बांधा। तो जनाब हम मारगला हिल पे जा रहे हैं और आप देखें कि मौसम कितना ज़बरदस्त है। आसपास हमारे पहाड़ ही पहाड़ हैं, बादल नीचे नीचे लहरें हैं और मौसम बहुत प्लेजेंट है। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि हमारे रास्ते में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं मारगला हिल्स में। यहाँ पे दामने को भी है, नहीं थोड़ा आगे चलना चाहिए। वाह, यहाँ मोनाल पे पहुँच गए और मोनाल पे ऑलमोस्ट जो है काफ़ी लोगों का जो है तांता बंधा रहता है। चलें अभी तो मौसम बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे जनाब ईस्लो ग्रिल। वाह, ईस्लो ग्रिल का आपको पता है खाना बहुत मजे का है। आप लोग जब भी जाएं ईस्लो ग्रिल को जरूर ट्राई करें। चलें आज इससे भी आगे चलते हैं। और ये क्या है? रोड साइड। गुड। रोड साइड की अगर मैं आपको बताऊं तो इधर आपको ग्रिल चिकन सैंडविच बहुत मजे का मिलेगा। ये रोड साइड से अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो ये हमें एक और लोकेशन भी नजर आ रही है। तो चलें इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं क्योंकि इसको मैंने आज से पहले कभी विजिट नहीं किया। अरे ये क्या? ये तो यहाँ पे कैडी खड़ी हुई है। कैडी आपको पता है क्या होती है? आपको याद है बचपन में हम झूलों वाले पार्क में जाते थे झूले झूलने और एक ट्रेन होती थी बच्चों की जो पटरी पे चलती थी। तो कैडी भी इसी तरह की एक ट्रेन टाइप होती है, लेकिन आगे वाली बोगी में ड्राइवर और पीछे वाली दो बोगी में पैसेंजर्स बैठते हैं। तो चले हम भी इस कैडी में बैठते हैं और देखते हैं ये कैडी हमें कहाँ लेके जा रही है। ये तो पूरा का पूरा हमें पहाड़ पे लेके जा रही है भाई। ओह माय गॉड, ये किस चीज की आवाजें हैं इतनी ज्यादा और इतनी हॉररेबल? ये तो मुझे कुछ हाथी की लग रही है, कुछ पता नहीं डायनासोर की भी लग रही है। ये हम कहाँ आ गए भाई? मुझे तो लगता है हम कोई सचमुच में किसी जासिक पार्क में पहुंच गए। OMG, इतना बड़ा हाथी! आपको पता है यहाँ भी जो एलिफेंट जो खड़ा है इसकी हाइट ऑलमोस्ट 40 फीट के करीब है, 40 फुट। ये इतना बड़ा हाथी है। और किंग कॉन्ग, उफ, ये भी 40 फुट इसकी हाइट है और डायनासोर भी ऑलमोस्ट 30 से 40 फुट के। तो पहले तो ऑफकोर्स मैं तो खुद परेशान हो गई, ये हम आ कहाँ गए? तमाम एनिमल्स जो हैं ये तमाम के तमाम जो हैं ये मूव कर रहे थे और साथ ही साथ आवाजें लगा रहे थे। गलती से मेरा हाथ तो हाथी के सूंड पे चला गया और हाथी ने तो कोई कसर ना छोड़ी मुझे पकड़ने में। तो तब मेरी चीखें निकल गई। तो अब तब हमने जब किसी से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हम इस टाइम डायनो वैली में हैं और चले अब आपको भी इस डायनो वैली को एक्सप्लोर करा। चलिए जी, अब हम यहाँ पे स्टेयर्स नज़र आ रही हैं और हम स्टेयर्स उतरते हैं और देखते हैं कि आगे हमें डायनो वैली में और हमारी मुलाकात कौन कौन से डायनासोर से होती है। इतने सारे डायनो यहाँ पे बेतहाशा डायनोस नजर आ रहे हैं, छोटे साइज के, बड़े साइज के। और ये तो भाई बच्चों के मजे के झूले भी मौजूद है। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया है। ये याद है ये एक हम बचपन में झूले झूलते थे गोल गोल वाले जिसमें हॉर्स होता था और मुख्तलिफ एनिमल्स बने होते थे। तो ये भी यहाँ पे है और साथ ही साथ इतनी बड़ी कार ये भी यहाँ पे खड़ी हुई है और भी यहाँ पे बहुत मजे के झूले भी हैं। तो हम इन तमाम झूलों पे जरूर इंजॉय करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी वाइट केन का जरूर फायदा उठाएंगे। तो चलते हैं और यहाँ के इंतजामिया से हम पूछते हैं कि क्या हमें वो वाइट केन डिस्काउंट देंगे। तो जनाब मुझे तो वाइट केन डिस्काउंट मिल गया है, तो चलें अपने बचपन को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले हम राइड लेते हैं। जी
मिनी डिस्कवरी, यस। ये इसकी यहाँ पे स्टेयर्स हैं 1 2 3 और फिर हम स्टेयर्स चढ़ने के बाद हम इस झूले पे बैठने लगे हैं। चलें जी, हम अपनी सीट्स पे आके बैठ गए हैं। ये बिल्कुल ओपन है, इसमें किसी किस्म का कोई बॉक्स नहीं बना हुआ, कुछ नहीं है। सिंपली जो है बेल्ट के साथ जो है आपकी पूरी बॉडी को जो है वो फिक्स कर दिया गया है, यानी कि आप चेयर के साथ बिल्कुल स्टक हो जाए। तो चलिए अब ये देखते हैं, तो जब ये चलेगा तो कैसा फील होगा। ये तो बहुत ही, जितना हम इंजॉय कर रहे हैं, जितना एडवेंचरस है, उतना ही ज़्यादा जो है थोड़ा डर भी लग रहा है। अच्छा, वैसे मैं कहूँ तो ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारा मैरी गो राउंड झूला होता था ना, कि बंद बॉक्स में गोल गोल घूमता था, लेकिन ये उसी की ही लेटेस्ट वर्जन है। बट सीरियसली ये ज़्यादा एक्साइटिंग है, ज़्यादा एडवेंचरस है और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आया भाई। थोड़े चक्कर तो आ रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सीरियसली। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों के और भी बहुत मज़े के झूले लगे हुए हैं, जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स हैं, हॉर्स है और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें बनी हुई जिसपे बच्चे जो है वो झूले ले रहे हैं। और ये क्या है, ये देखिए, ये ट्रैम्पलिन पार्क है। तो वेल चलें देखते हैं ये ट्रैम्पलिन पार्क क्या चीज़ है। तो जनाब अब हम आ गए हैं अपने ट्रैम्पलिन पार्क में। अच्छा वेल, अगर ये मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो आपको याद है एक जंपिंग बैग टाइप होता है जिसमें बच्चे जो हैं वो उछलते कूदते हैं, ये उसी का ही लेटेस्ट वर्जन है। और एक आपने देखा होगा कि वाटर स्लाइड की, जिसमें सीढ़ियाँ चढ़ के हम स्लाइड पे बैठते हैं और डायरेक्ट पानी में आ गिरते हैं, तो उन दोनों को मिला के इन्होंने एक लेटेस्ट वर्जन हमारे लिए तैयार किया है। हमारे लिए नहीं, यानी कि बच्चों के लिए, और इसका नाम उन्हें रखा है ट्रैम्पलिन। अच्छा, इसमें बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के स्लाइड पे बैठते हैं और फिर जोर से आके जो है ना वो अपने जंपिंग बैग पे आके गिरते हैं। और यहाँ पे कलरफुल सी बॉल्स और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जिनके साथ बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी एनर्जी को जो है पॉजिटिवली जो है यूटिलाइज करते हैं। ओह, ये देखिए यहाँ पे स्पेसशिप भी है, वो याद है जिसको हम कहते हैं उड़न तश्ती, और जिसमें बैठते हैं और वो हमें आपको आसमान में जो है वो सैर करवाती है। तो वेल, ये जनाब एक उड़न तश्ती यानी कि स्पेसशिप यहाँ पे मौजूद है, और ये बिल्कुल एक रेड कलर की कलरफुल सी कार है। और चले जी हम इसमें बैठते हैं और इसको भी बहुत सारा इंजॉय करते हैं। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली। अच्छा, लिटरली मैंने ये नोट किया है कि चले हम तो वीआई हैं, हमें इतना नहीं फील हो रहा था, हमें लग रहा होता है कि नहीं चले जस्ट ये घूम रही है या ऊपर जा रही है, लेकिन मैंने बहुत सारे साइटेड लोगों को चीखें मारते हुए देखा, क्योंकि शायद उनको लगता होगा कि वो बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं और वो नीचे गिर जाएंगे, या शायद किसी किस्म का फोबिया होगा। वेल, जो भी कहें, बहुत मज़ा आ रहा है। वाह, किंग कॉन्ग की पावर चेक करें भाई। किंग कॉन्ग के जनाब हम हाथों में हैं और किंग कॉन्ग हमें घुमा घुमा के राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जो है हमें ऊपर से नीचे घुमा रहे हैं। एंड सीरियसली जितना हॉररेबल है उतना एडवेंचरस है, और साथ साथ आवाज़ें किंग कॉन्ग की, मुझे तो लग रहा है मैं सच में किंग कॉन्ग के साथ में आ रही हूँ और किसी भी वक्त मैं किंग कॉन्ग का निवाला बन सकती हूँ। लिटरली भाई, मेरे तो सर में अच्छे खासे जो है वो चक्कर आने शुरू हो गए। और ये देखे भाई, एक और डायनो साहब जो है ये खड़े हुए। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है 3-4 मुख्तलिफ अंदाज के डायनो हैं, खूंखार भी है, खौफनाक भी है, छोटे बड़े भी हैं। तो छोटे से जो डायनो मियाँ हैं ये खड़े हैं, तो देखते हैं कि डायनो मियाँ हमें क्या कहते हैं। आउच, ये क्या, डायनो मियाँ ने तो भाई काट दिया। ओह माय गॉड। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैंने डायनो मियाँ के जनाब मुंह पे हाथ रखा तो एकदम से उसने भी अपना मुंह खोल दिया, कि ये भारत चलता फिरता रोबोटिक डायनो था जिसने मेरे हाथ को अपने मुंह में ले लिया। और यकीन करें, लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे तेज जो है मेरे हाथों पे जो है वो चुबाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा खासा हॉररेबल था। एंड सीरियसली थोड़ी देर के लिए तो मैं भी डर गई। ओके जी, मैंने तो जनाब आज खूब एंजॉय किया अपने बचपन को भी, अपने जुरासिक पार्क को भी, और एंड में मैंने वहाँ के इंतज़ामिया जो है उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे वाइट कैन डिस्काउंट दिया और तमाम झूलों पे मुझे एंजॉय करने का मौका दिया। तो वहाँ के इंतज़ामिया ने हमें ये भी कहा कि हमारे जितने भी वाइट कैन यूज़र्स यहाँ इस पार्क में आएंगे तो उनके साथ भी एक स्पेशल डिस्काउंट वो देंगे। तो वेल, अब तो मैं चाहूँगी कि आप सब भी ज़रूर जब भी इस्लामाबाद आए, पीस सुहावा आए, तो डायनो वैली को ज़रूर विज़िट कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और एडवेंचर के साथ और किसी और पिकनिक प्लेस के साथ। आपको हमारी
जुरासिक पार्क 3 डायनो वैली कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनेस आबिद फिजादा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं खूबसूरत दिल की जरूरत होती है। अल्लाह निगहबान।